गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस प्रोग्राम में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम होता है स्टूडेंट स्पेशल, यानी हम सुनाते हैं आपको कहानियाँ बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा। तो देर किस बात की, चलिए सीधे रुख करते हैं नटखट मिश्री की तरफ। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। दोस्तों, आज ग्रो अप मेसी बुक में से जो चैप्टर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो दिल को छू लेने वाला है। मतलब आप यूं समझिए कि ममता को बिल्कुल निचोड़ के रख देगा। कहानी का शीर्षक है पंजरी। पंजरी एक नॉर्थ इंडियन डिश है जो यूजुअली पूजा वगैरह में, भोग प्रसाद में लोग अपने घरों में बनाते हैं। तो हुआ यूं कि मिस्री जो है कैंपस के मंदिर में गई और वहाँ पंडित जी ने जो है उसको पंजरी प्रसाद में दिया। मिस्री ने पहली बार ऐसा प्रसाद देखा था। यूजुअली बताशा या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह ही वो देखती थी, लेकिन पहली बार जो है पंजरी प्रसाद उसको मिला। तो उसने हल्का सा अपनी उंगलियों से लेकर के हथेली में से अपने जीभ में टेस्ट किया। बहुत अच्छा लगा उसको स्वाद। तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये क्या है? तो पंडित जी बोले, बेटा ये पंजरी प्रसाद है। तो मिस्री अक्सर जो है कैंपस के मंदिर जाती थी शाम के टाइम पे अपने दोस्त हनी के साथ। तो वो लोग जो मंदिर जाते थे, मंदिर जाने के पीछे उनका मेन कारण था घंटी बजाना। वो मंदिर जाकर के घंटी बजाना उनको बहुत अच्छा लगता था, दोनों बच्चों को। और अक्सर क्या होता था उस टाइम पे, पंडित जी जो है संध्या आरती भी कर रहे होते थे, तो वो घंटी बजाने वाला काम आ जाता था। तो ये तो रही बच्चों की बातें। साथ में प्रसाद भी मिल जाता था खाने को, खाते खाते घर भी पहुंच जाते थे। तो आज का दिन थोड़ा सा अनोखा था क्योंकि आज पंजरी प्रसाद मिला था जो मिस्री पहली बार चख रही थी। तो हनी ने बोला, अरे ये कोई नई चीज़ थोड़ी है, मम्मी तो रोज़ बनाती है, हर दूसरे दिन बनाती है मम्मी तो घर पे। अच्छा, ये घर पे बन जाता है? मिस्री ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ, मम्मी तो बनाती है। पंडित जी भी बोले, हाँ बेटा, घर में मम्मी को बोल देना, मम्मी बना देगी। ऐसा? बस फिर दोनों बच्चे भागे भागे घर पहुंचे। बाय किया एक दूसरे को और मिस्री इस फटाक से घर पहुंची। मम्मी को बोला, मम्मी पंजरी बना दो मेरे लिए फटाफट। अब माधवी जो है असमंजस में पड़ गई। बंगाली घर में पली बड़ी है, बंगाली से शादी हुई है, भाई पंजरी नाम ही वो पहली बार सुन रही है। पंजरी? हाँ, वही जो मंदिर में पंडित जी ने खिलाया था और हनी की मम्मी हर दूसरे दिन घर पे बनाती है, तुम भी बना के खिला दो आज मुझे।
हनी की मम्मी रोज़ बनाती है? हाँ, हनी ने मुझे बोला कि मम्मी को आता है बनाना। तो माधवी ने जो है हनी की मम्मी यानी मिसेस सिंह को फ़ोन लगाया, लेकिन उस वक्त वो घर पे नहीं थी। तब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी नहीं था, लैंडलाइन पे ही कॉलिंग होती थी। तो मिसेस सिंह घर पे नहीं थी, जिस कारण से रेसिपी वो जान नहीं पाई माधवी। अब मिस्री जो है माधवी को बिल्कुल तिरछी निगाहों से देख रही है कि मम्मी जो है पंजरी नहीं बना रही मेरे लिए। बेटा तुम कुछ और खा लो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ, अच्छा पकवान है ना, शाम के स्नैक्स में तुम वही खा लो। नहीं, मैं तो पंजरी खाऊंगी। अब माधवी तो बिल्कुल परेशान, भैया पंजरी होती क्या चीज़ है यही नहीं पता। बच्ची जो है खाने का ज़िद कर रही है। वैसे वो बच्ची ज़िद बहुत ही कम करती है खाने के लिए, और आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल अड़ गई है कि भाई वो तो पंजरी ही खाएगी। तो माधवी ने जो है अपने अर्दली को बुलाया, गौरा, भाई गौरा बताइए पंजरी क्या चीज़ है। अब गौरा जो है वो राजस्थान से था, तो लकीली मेम साहब से बस 1% और ज़्यादा जानता था वो कि पंजरी क्या है। कुछ नहीं है मेम साहब, थोड़ा सा आटा को आप घी में वो फ्राई कर दो, चीनी डाल के दे दो, यही पंजरी होता है। अब उसने अपने नॉलेज के हिसाब से बोल दिया, उसको भी नहीं पता था कि पंजरी कैसी बनती है। तो माधवी ने जैसे कि गौरा ने बताया बिल्कुल वैसा ही उसने किया। घी में जो है आटे को अच्छे से फ्राई करके चीनी डाल के बच्ची को एक छोटे से कटोरी में सर्व कर दिया। मिस्री एकदम ऐसे बैठी थी कि हाँ मेरी पंजरी नहीं आई। जैसे ही उसने देखा कि मम्मी ने कटोरी में डाल के उसको दिया है खाने के लिए, खुश हो गई। अच्छे से खुशबू भी आ रही थी उसमें, घी वाली। खुशबू तो अच्छी है माँ। अब दोनों जो है पीछे खड़े हैं, गौरा और माधवी, के भाई अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि पंजरी है कि नहीं है। तो मिस्री ने जो है चम्मच से थोड़ा सा पंजरी उठाया और टेस्ट किया। थोड़ी देर तक उसका स्वाद चखा, फिर मम्मी की तरफ देख के बोली, वाह तुमने तो बहुत टेस्टी बनाया माँ। माधवी के जान में जान आई। गौरा ने भी सांस ली, हाँ चलो भाई पंजरी बन गई। और इसके बाद जो है पंजरी का सिलसिला ऐसा ही शुरू हो गया घर में। मगर प्रॉब्लम ये थी कि मिस्री जो पंजरी मंदिर में खाती थी, घर पे वो पंजरी नहीं बन रही थी। तो अब क्या किया जाए? इस बात की जो है भनक तक माधवी को नहीं थी कि बच्ची जो है नहीं बोल रही है सच्चाई। तो बच्ची यानी मिस्री जो है वो मंदिर ही जाकर के अपना पंजरी खाना पसंद करती थी, और घर में जो माँ पंजरी बनाती थी उसको भी बड़े प्रेम से खाती थी। तो एक दिन हुआ यूं कि वो और हनी जो है मंदिर में गए और जाके देखा कि पंडित जी जो है नहीं है मंदिर में। जोर जोर से घंटी बजाई उन्होंने, मगर पंडित जी जो है नहीं निकले। कहाँ चले गए पंडित जी आज? तो पंजरी नहीं खा करके तो जाना नहीं है। इधर पंडित जी जो है उनके लिए मतलब प्रसाद में उस दिन पंजरी बना रहे थे, तो इस कारण से थोड़े से लेट हो गए थे वो। तो दौड़ते भागते वो भी आए, तब तक जो है ज़्यादा टाइम हो गया था। तो वो आते से ही बोले, देखा कि बच्चे दोनों खड़े हैं, बच्चे मैं थोड़ा लेट हो गया, आज तुम्हारे लिए पंजरी प्रसाद बना रहा था और अंधेरा तो बढ़ गया है, आप लोग घर जाओ फिर। मिस्री बोली, नहीं नहीं हम लोग पूजा करके ही जाएंगे, कोई बात नहीं आप पूजा कर लो। क्योंकि मिस्री को पता था कि बिना पूजा किए तो पंडित जी पंजरी देंगे नहीं, और पंजरी बिना लिए वो जाना नहीं चाहती थी। तो पंडित जी ने जो है अपनी पूजा शुरू की, गाने गाए भगवान जी के, और ये लोग जो है पीछे खड़े होके घंटी बजा रहे थे।
अल्टीमेटली वो वक्त आया जब उनको पंजरी प्रसाद में मिला। तो मिस्री ने जो है एक कागज़ के में थोड़ा सा पंजरी फोल्ड करके रख लिया कि बाद में खाऊंगी करके, और फिर दोनों बच्चे भागे। उस दिन जो है काफ़ी लेट हो गया था घर पहुंचने में। नॉर्मली वो लोग पहुंच जाते थे जल्दी, लेकिन आज पंजरी के चक्कर में लेट हो गया। बैड लग ये था कि उस दिन अनुराग जल्दी घर आप वापस आ गए थे ऑफिस से, और आके देखा कि बच्ची घर पे है नहीं। बस अनुराग का तो पारा हाई हो गया, क्योंकि कई बार उन्होंने मिस्री को मना किया था कि भाई जैसे ही स्ट्रीट लाइट्स बाहर जलती हैं तुम घर पहुंच जाना, बाहर नहीं रहना है तुमको। और उस दिन तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और माधवी भी परेशान, अनुराग भी परेशान, बच्ची कहाँ चली गई। जब मिस्री घर पहुंची तो अनुराग जो है अपने काबू में नहीं रहा, उसने जो है मिस्री की पिटाई कर दी। मैंने बोला था ना तुमको, छोटे बच्चे घर के बाहर नहीं रहते हैं अंधेरे में, तुम कैसे बाहर रह गई इतनी देर तक, इतना तुमको समझाया, ये वो करके खूब डांटा, खूब मारा। तो मिस्री रोते हुए सुबकते हुए बोली, मैं मंदिर चली गई थी पापा। बोले मंदिर तो घर में ही है, तुमको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, करके उसको घर के मंदिर में बिठा दिया ले जाके। अनुराग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने बच्ची पे हाथ उठाया, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था। मतलब अगर वो नहीं रोकता तो शायद बच्ची ऐसा ही करती, और अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए घर के बाहर रहना अंधेरे में, कुछ भी हो सकता था। अब मिस्री जो है भगवान के सामने उसको बिठा दिया गया। वो वहाँ पे सुबह सुबह के रो रही थी, तो आंसू निकल रहे थे उसकी आंखों से। तो उसने जो है अपने जेब से हाथ निकाला और आंसू पोंछे, तो वो जो पुड़िया थी उसके पास पिंजरी की, वो उसके जेब से निकल के ज़मीन फ्लोर पे गिर गई। और माधवी उसके पीछे ही खड़ी थी, बच्ची को कंसोल करने में लगी हुई थी कि पापा ने डांटा बेटा, पापा ने मारा तुम्हारे अच्छे के लिए, ये वो। तो उसने देखा कि नीचे जो है वो कागज़ का जो वो है गिरा हुआ है, फोल्डेड कागज़। तो उसने उठाया उसको और अनफोल्ड किया, तो देखा कि उसमें पंजरी है। तो माधवी ने मिस्री से पूछा, बेटा क्या ये पंजरी है? तो मिस्री ने कहा हाँ। क्या तुम इसी के लिए मंदिर गई थी? मिस्री बोली हाँ मम्मी। आज तुम लेट हुई हो इसके वजह से? मिस्री बोली हाँ मम्मी। तो माधवी ने थोड़ा सा अपने उंगली में लिया पंजरी को और अपने जीभ में रखा चखने के लिए कि ऐसी क्या बात है कि बच्ची, उसको पता है उसके पापा इतना गुस्सा करते हैं अगर वो अंधेरे में भी बाहर रहती है, तो इसके बावजूद बच्ची जो है इसके लिए बाहर थी, तो क्या ऐसी ख़ास बात है इस पंजरी में। यही सोच के जो है माधवी ने उसको अपने जीवा पे चखा। उसके आंसू निकल आए, क्योंकि जो पंजरी वो मिस्री को सर्व करती थी उसके तो इर्द गिर्द भी नहीं था ये पंजरी। एक्चुअल में जो पंजरी होती है वो ये थी जो मिस्री वहाँ मंदिर में खाती थी, और जो यहाँ पे वो बना के देती थी डेली अपने बच्ची को खाने के लिए, वो तो पता नहीं क्या था। लेकिन मिस्री ने अपने माँ के एफर्ट्स की तरफ कभी उंगली नहीं की, कभी नहीं कहा कि मम्मी ये तो वो है ही नहीं जो मैं आपसे मांग रही हूँ। हमेशा उसने अपनी माँ को अप्रिशिएट ही किया, माँ के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया कि माँ मेरे लिए पंजरी बना रही है। अगर हनी की मम्मी पंजरी बना सकती है तो मेरी मम्मी भी पंजरी बना रही है। और माधवी एकदम रोने लग गई कि मैं अपनी बच्ची को इतने दिन से पंजरी के नाम पे पता नहीं क्या खिला रही हूँ, और मेरी बच्ची एक मतलब हमेशा मुझे एनकरेज करती, हाँ मम्मी बड़ा अच्छा बना, वाह आपने बहुत अच्छा बनाया। उसने कभी नहीं कहा कि मम्मी ये वो पंजरी है ही नहीं जो मैं मंदिर में खाती हूँ। और इसके चलते ना तो माधवी ने कभी भी एफ़र्ट लगाया मिसेस सिंह से फ़ोन करके पूछने का कि उसकी रेसिपी क्या है। उसको बहुत दुख लगा कि मेरी बच्ची आज मेरे वजह से जो है पापा से डांट खाई। तो उसने मिस्री को अपने
गोद में ले लिया और रोते हुए उसका ललाट चूमा, उसके आंसू पोंछे और बोला, बच्ची आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुमको आज पापा ने डांटा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। दोस्तों, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गई हैं और शुरू हो गई हैं ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से टीचर्स को भी परेशानी होती है और पेरेंट्स को भी कई बार। तो आइए देखते हैं कि आज झिंकी की मम्मी को क्या प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं? अच्छा, जिंकी की टीचर। गुड मॉर्निंग मैडम जी। वैसे तो अभी 12 बज गए हैं, पर गुड मॉर्निंग। फीडबैक क्या? हम किसी की पीठ पीछे खाना नहीं खाते। और क्यों सिखाएं हम जिंकी को पीठ पीछे खाना खाना? अच्छा, मतलब आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं ये पूछ रहे हैं। अच्छा, हम इस बारे में बताएं। अब क्या बताएं आपके? ऑनलाइन क्लासेस के चलते हमारी नाते रिश्तेदारी ख़त्म हुई जा रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी किसी की हो, कुछ हो, हम सबसे लास्ट होते हैं विश करने वाले। मोबाइल जब बच्चों के हाथ से छूटेगा तब हम मैसेज करेंगे। 4 रिश्तेदार क्या सोचेंगे? जिंकी की मम्मी का एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ, क्या हमने क्या क्लास का टाइम वेस्ट कराया मैडम जी? आपकी टीचर लाइव क्लास में बच्चों को 12 की स्पेलिंग गलत सिखा रही थी। हम बोले भी नहीं क्या उनको? 12 की स्पेलिंग होती है TWOVALBH। न जाने क्या क्या गलत सिखा जा रही थी। बुक में तो गलत भी छप सकता है। आप के लाइव क्लासेस से हम पकड़ लिए। वो तो बड़े बच्चे की कभी किताब खोल के नहीं देखे, उसको आपने वही गलत सिखा दिया है, अब माँ को सिखाता रहता है। तो भला हो ये पैंट की टमी का, जो हमें पता चल गया कि आप लोग स्कूल में क्या उल्टा सीधा सिखाते रहते हैं। पैंट की टमी, महामारी, आपको इतना भी नहीं पता, अब ये भी हम सिखाएं। कुछ सीखिए आप। करंट नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। हाँ जी, क्या मतलब जिनकी म्यूज़िक क्लासेस अटेंड नहीं करती? जब स्कूल जाती थी तब कौन सा आपने उसको लता मंगेशकर बना दिया? देखिए मैडम जी, माना मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, पर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रही हैं अब हमसे। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।
चुन चुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। दोस्तों, स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेज करना चाहिए और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज धनक मित्रा प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपनी एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है लेज़ी टियान। आइए सुनते हैं धनक मित्रा जी को। बारिश का मौसम था। टोक्यो पे सारे सड़क पानी से भरे पड़े थे और उसी बीच स्कूल के एग्ज़ाम्स भी शुरू थे और सुबह के 7 बजने वाले थे। स्कूल बस भी बस स्टॉप में आने ही वाली थी, मगर इन सब में एक आलसी बच्चा टियान अभी तक सो ही रहा था। उठो बेटा, उठो! टियान की मम्मी नीचे से चिल्ला रही थी। 2 minutes more मॉम, टियान ने ऊपर से रिप्लाई किया। उसकी मम्मी ऊपर आई, उसका बेडशीट खींचा और वो नीचे धड़ाम से गिर गया बिस्तर। लगा मुझे, सॉरी, अब जाओ जाके रेडी हो जाओ, टियान की मम्मी ने कहा। टियान अपने वॉशरूम की तरफ चला गया और उसकी मम्मी नीचे चली गई, मगर टियान को ये नहीं पता था कि उसके वॉशरूम का जो फ्लोर है वो गीला है। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अपने बाथरूम पे पैर रखा, उसका पैर स्लिप हो गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। टियान चिल्लाया, क्या क्या हुआ? उसकी मम्मी ने नीचे से कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैंने बस एक छिपकली देख लिया। छिपकली? तुमने छिपकली देख लिया? अच्छा ठीक है, जाओ जाके रेडी हो जाओ। देखो मैं रेडी हो गया। अच्छा है, जाओ जाके जूते पहन लो, मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है। अच्छा हाँ, मैं जाके जूते पहन के आता हूँ।
हाँ, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा? टियान ने कहा। टियान की मम्मी बोली, क्या मतलब तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे जूते हैं, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा ठीक है, अब याद करने की कोशिश करो कि आखिरी बार तुमने अपने जूते कहाँ देखे थे। हाँ हाँ, याद आया। मैंने अपने जूते बाहर रखे थे। अच्छा ठीक है, जाओ जाके पहन के आओ। हाँ, अभी आया। ओह नो, क्या हुआ? टियान की मम्मी ने पूछा। मेरे जूते गीले हो गए बारिश की वजह से। हैं? ओह, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये चप्पल पहन के चले जाओ। कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप ये चप्पल पहन के जाओ। टियान अपने घर से बाहर गया और ये सोचने लगा, मम्मी हमेशा मेरे ऊपर क्यों चिल्लाते रहती है? क्या उनको लगता है कि मैं अभी भी छोटा सा बच्चा हूँ? अरे मैं 7th क्लास में चला गया हूँ। वो सोचते सोचते सड़क की फुटपाथ पे आया और जब वो जा रहा था उसके बाजू की सड़क में गड्ढा था जिसमें बारिश का पानी भरा पड़ा था। और सोचते सोचते उसने देखा कि उसकी बस स्टॉप पे आ चुकी थी। और फिर वो थोड़ी सी फुर्ती दिखाने गया तो उसके बाद एक गाड़ी बाजू से आई, उसका चक्का उस गड्ढे पे पड़ा और गड्ढे का सारा पानी टियान के ऊपर छिपट गया। कपड़ा और बैग सब गीले हो गए। उसके बाद वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, और जब तक वो कुछ करता बस निकल चुकी थी। फिर वो अपने भाग कर घर में गया और दरवाज़ा खोला और वो बहुत डरा हुआ था कि अब उसकी मम्मी उसे क्या कहेगी। दरवाजे की आवाज़ सुन के उसकी मम्मी ऊपर से नीचे आई और बोली, हाँ कौन है दरवाजे पे? फिर वो टियान को देख के बोली, टियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यह क्या हो गया? टियान ने रोना शुरू कर दिया और कहा, मम्मी मैंने अपनी बस मिस कर दी। बस मिस कर दी? फिर से? और दोस्तों वक्त हो चला है आपसे अब विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।